नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। हमारी इस खास पेशकश हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे नशे के सौदागरों पर, जहां प्रदेश में आए दिन बड़ी मात्रा में नशीली अवैध पदार्थ बरामद हो रही हैं। बीते एक सप्ताह में पुलिस ने सर्चिंग के दौरान बड़ी मात्रा में स्मैक और गांजा बरामद किया। वहीं ये मादक पदार्थ युवाओं को बर्बादी की ओर लेकर जा रहे हैं। यहाँ युवा नशे के आदी हो रहे हैं। समाज एवं राष्ट्र के पुनर्निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। संरक्षण के अभाव में छोटी सी उम्र में ही नशा की लत से उनका जीवन, उनका भविष्य बर्बादी की ओर चला जाता है। और वहीं भजनलाल सरकार नशा मुक्त राजस्थान बनाने का संकल्प साकार कर रही है। नशे के सौदागरों पर पुलिस शिकंजा कसती हुई भी नजर आ रही है। इंडिया न्यूज अपने दर्शकों से अपील करता है कि आप भी नशे के खिलाफ पुलिस का साथ दें। आज की हमारी इस खास पेशकश हल्ला बोल में इसी मुद्दे पर आप हमारे साथ जुड़े। ये पूरा मुद्दा आज नशे पर केंद्रित रहेगा। आप भी नशे के सौदागरों और नशे का सेवन करने के खिलाफ आवाज अपनी बुलंद करें, हमें फोन करें और अपनी राय दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 01161366200। तो आपके स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन पर कॉल कीजिए, इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ जुड़िए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। नशे के सौदागर हर तरफ घूम रहे हैं। पूरे प्रदेश भर में तमाम जिलों में लगातार ऐसे कई मामले सामने आते हैं। बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया गया, कार्रवाइयां की जाती हैं। मुख्यमंत्री खुद इस ओर कड़ा रुख अपनाए हुए हैं और लगातार इस पूरे मामले में जो युवा हमारे नशे की जद में आ रहे हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि इस नशे को छोड़े, आदि ना हो, ये जीवन बर्बाद करता है। इंडिया न्यूज पुलिस का साथ देने की कर रहा है अपील। नशे के सौदागरों पर एएनटीएफ का करारा वार। आपको बता दें, लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद नशे के जो ये तमाम मामले हैं ये कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इसके लिए सभी से अपील है कि पुलिस का साथ दें। अगर आपके आसपास ऐसे कोई मामले नजर आते हैं, आपको दिखता है कोई नशा करते हुए, तो इसकी जानकारी पुलिस को दें। और इसी के साथ साथ आज इंडिया न्यूज राजस्थान पर अपनी आवाज बुलंद करें, हमें फोन करें। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है लगातार, और इस नंबर पर कॉल करें। इंडिया न्यूज पुलिस का साथ देने की अपील कर रहा है। तो ये नंबर आपके स्क्रीन पर तो आपको बता दें, हल्ला बोल में आज हम इसी मुद्दे पर हल्ला बोलेंगे। आज का सवाल सीधा है, तीखा है और हर घर से जुड़ा हुआ है, हर परिवार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है नशा जो आज हर किसी से जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसे मामले सामने आते हैं, क्या पता आपका पड़ोसी या फिर उनके जो बच्चे हैं वो इस नशे के आदी हों। आप जुड़े हमारे साथ, अपनी आवाज़ बुलंद करें। और इसी के साथ अगर ऐसा कोई मामला आपके आसपास आपको नजर आता है, पुलिस को इसकी जानकारी दे। पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। आपको बता दें, लगातार ऐसी तमाम कार्रवाइयां भी हो रही हैं और जिसके चलते जो नशा तस्करी है वो बढ़ती जा रही है। कई गुनहगार सलाखों के पीछे भी हैं और लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं। इंडिया न्यूज पुलिस का साथ देने की आपसे अपील करता है और आप भी इस मुहिम में जुड़े, आप इंडिया न्यूज राजस्थान से जुड़े और अपनी आवाज को बुलंद करें। आज प्रदेश में हर कोने से स्मैक, गांजा, चिट्टा और ऐसी ही जो नशीली पदार्थ है लगातार बरामद हो रहे हैं। रोजाना आए दिन ऐसी कई खबरें सामने आती है। अगर मैं आज की बात करूं, एक सप्ताह की बात करूं, ऐसी कई खबरें सामने आ चुकी हैं। बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए, इनके साथ ही आरोपी भी गिरफ्त में आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो मामले हैं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, एनटीएफ लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है।
सरकार नशा मुक्त राजस्थान का संकल्प ले रही है और इस संकल्प के साथ मुख्यमंत्री भी लगातार जनता से अपील कर रहे हैं, खासकर युवाओं से अपील की जा रही है, क्योंकि युवा हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भविष्य है। और अगर युवा ही नशे की जद में होगा तो प्रदेश विकास की गति कैसे विकास की तरफ आगे बढ़ेगा, कैसे देश आगे बढ़ेगा। तो ऐसे में आप सभी को अपनी आवाज बुलंद करने की बेहद जरूरत है। हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़िए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए, बताइए कि क्या आपके आसपास भी ऐसा कोई मामला सामने आया, क्या आपके आसपास भी नशे करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और अगर ऐसा कोई आपने देखा है तो इस ओर आपने क्या कदम उठाए, क्या पुलिस को आपने इसकी जानकारी दी, क्या आपने सरकार का साथ दिया। हम आपसे अपील करते हैं आप जुड़े हल्ला बोल पर, और इसी के साथ इस पूरे मामले में आपसे अपील की जाती है कि सभी को हमारे साथ हमारे दर्शक मधुकर जुड़ चुके हैं। स्वागत है मधुकर आपका। क्या आपके इलाके में भी ऐसी कोई स्थिति आपको देखने को मिली? जी हिमांशी, देखिए एक्चुअली तो ये तो हर जगह पूरे देश और प्रदेश में ये चीज फैला हुआ है, नशे का कारोबार और नशे की जो लत आजकल के युवाओं को जो लगी है, ये तो देश और प्रदेश, पूरे प्रदेश और देश में भी ये देखने को मिल रही है ये। जी मधुकर, देखिए आप कह रहे हैं हालात तो खराब हैं। तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए मधुकर आपका शुक्रिया। तो लगातार नशा बढ़ रहा है और इसको रोकने के लिए प्रशासन की तरफ से भी लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं। तो आपको बता दें लगातार नशा बढ़ रहा है और प्रदेश में ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं। आज हल्ला बोल में हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे, हम जवाब भी मांगेंगे, क्योंकि नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, पूरे परिवार और पूरे समाज को तबाह करता है। आप हमें कॉल कीजिए, हल्ला बोल में अपनी आवाज उठाइए, अपनी आवाज बुलंद कीजिए। आज आपकी आवाज की जरूरत है। क्या पता कोई आपको सुनकर नशे से दूरी बनाए और इससे बाहर आने की कोशिश करे। अपना अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए, आपके क्या अनुभव हैं। अगर आपके इलाके में नशे का कारोबार चल रहा है, अगर आपने नशे की वजह से किसी युवा को बर्बाद होते हुए देखा है, तो आप चुप मत रहिए, हमें कॉल कीजिए। हमारा ये नंबर आपके स्क्रीन पर 01161362000 इस पर कॉल कीजिए। और इसी के साथ एक और नंबर 01161362146। हमारे साथ हमारे दर्शक नाथूलाल जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो स्वागत करती हूं नाथूलाल आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। देखिए लगातार जो ये नशा बढ़ रहा है, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या आपने ऐसा कोई मामला अपने आसपास देखा? सर मैं तो देखो इतना बाहर घूमता नहीं, मैं तो ये रिक्वेस्ट है मेरी कि ये बीएल वाले मेरा नाम हटा दिया। हेलो, नाथूलाल, हम इस मुद्दे पर बात करेंगे आपसे, लेकिन अभी जो हमारा मुद्दा है वो नशे को लेकर है, क्योंकि जो नशे के चलते युवा लगातार बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस पर सवाल है। क्या आपके इलाके में ऐसा कोई मामला? नहीं, अभी तो मैं बाहर इतना निकलता नहीं। लेकिन अगर आपके घर में, अगर आपके आसपास इलाके में कोई बच्चा इसमें फंसा हुआ है, तो आप क्या करेंगे?
नहीं, हमारे कोई ऐसा नहीं है। जुड़ने के लिए आपका नाथूलाल तमाम शुक्रिया। तो आज सवाल सिर्फ नशे का नहीं, आज सवाल हमारे भविष्य का है। अगर आज भी हम नहीं बोले तो कल बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। इसीलिए सवाल उठाना ज़रूरी है, मुद्दा ये बेहद ज़रूरी है। इसीलिए फ़ोन उठाइए, हमारा नंबर डायल कीजिए 01161362000। ये हमारा नंबर है, इस पर कॉल कीजिए और नशे के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। अगर ऐसा कोई मामला आपके आसपास आपने देखा है तो हमें ज़रूर बताइए और पुलिस का भी सहयोग कीजिए। तो आपको बताएं, आज प्रदेश के हर कोने से स्मैक, गांजा, चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थ लगातार बरामद हो रहे हैं और पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। एएनटीएफ लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है, लेकिन उसके बावजूद जो ये मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। सरकार नशा मुक्त राजस्थान का संकल्प ले रही है, लेकिन उसके बावजूद जो ये आंकड़े हैं, जो ये मामले हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और नशे का कारोबार भी धड़ल्ले से चल रहा है। और आखिर ये नशे का कारोबार क्यों नहीं रुक रहा? आज हालात ऐसे क्यों हैं? ग्रामीण इलाकों तक नशा पहुंच चुका है और ये जहर अब ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच रहा है। स्कूली कॉलेज जाने वाले जो बच्चे हैं, कम उम्र के युवा, वो भी नशे की गिरफ्त में है। लगातार पुलिस द्वारा अभियान भी चलाए जा रहे हैं। कॉलेजेस में, स्कूल में पहुंचकर युवाओं को, बच्चों को जानकारी पुलिस की तरफ से भी दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो ये मामले हैं वे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यानी इसका मतलब अलर्ट होने की ज़रूरत है। और क्या ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है? ये सवाल उठता है, क्या माता पिता की भूमिका खत्म हो गई है? क्या समाज आंख मूंद कर बैठा रहेगा? तो ये समाज के लिए भी एक बड़ा, आपको बता दें, सवाल है कि क्या समाज को इस पर खुलकर बोलने की ज़रूरत नहीं है? जी बिल्कुल ज़रूरत है। और इसीलिए आप अपना फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर आप ये देख सकते हैं, 01161361200, 0116136122146। ये दो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन दोनों नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी बात, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी आवाज़ पूरे प्रदेश में पहुंचाएंगे, युवाओं तक पहुंचाएंगे। और फ़ोन कीजिए, अपनी राय दीजिए। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 01161362000। और दूसरा नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 01161362146। तो ये दो नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नशे के सौदागरों पर हल्ला बोल। ग्रामीण क्षेत्रों में नशे का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और लगातार कार्रवाइयों का दौर जारी है, लेकिन उसके बावजूद ये जो आंकड़े हैं ये कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज का सवाल सीधा है, तीखा है और हर घर से जुड़ा हुआ है। और ये सवाल है, क्या सिर्फ ये पुलिस की जिम्मेदारी है? क्या समाज का इसमें कोई सहयोग नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप अपना फ़ोन उठाइए, ये नंबर डायल कीजिए और हम तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के ज़रिए पूरे प्रदेश भर में आपकी आवाज़ जाएगी और आपकी यही आवाज़ अगर बुलंद होगी तो क्या पता किसी का भविष्य सुधर जाए, प्रदेश का भविष्य एक अच्छी दिशा में जाए। तो अपना फ़ोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए। हालात आज के बेहद ख़राब है और ऐसे में क्या आपके इलाके में भी कोई ऐसा मामला सामने आया? क्या आपके इलाके में भी कोई नशा तस्करी करता है? क्या आपको भी ऐसी किसी की जानकारी है? हमें कॉल कर अपनी ये तमाम अपडेट्स दीजिए। आपके स्क्रीन पर ये नंबर, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो आज प्रदेश में हर कोने में स्मैक, गांजा, चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थ लगातार बरामद हो रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, एएनटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद ये कार्रवाई रंग लाती हुई नजर नहीं आ रही है। सरकार नशा मुक्त राजस्थान का संकल्प लेकर बैठी है, लगातार इसी तरफ कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद ये आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और आज का सवाल सीधा है, आप हल्ला बोल में हमारे साथ जुड़िए। हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे,
हम जवाब भी मांगेंगे, क्योंकि नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को और पूरे समाज को तबाह करता है। आज आपको बोलना होगा, आपकी आवाज की जरूरत है। और हमारी दर्शक अलवर से साक्षी जुड़ चुकी है। साक्षी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान में। आपके इलाके में क्या ऐसा कोई मामला आपने देखा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपने चैनल के माध्यम से इतने अच्छे मुद्दे को आप लोगों ने सबसे पहले तो ऊपर रखा है। दूसरी बात, अगर मैं अपनी बात रखूं आपके आगे, तो जी हाँ, अलवर में कई ऐसे मामले लगातार सामने आते हैं जिसमें नशे को लेकर कभी कोई मामला सामने आ रहा है, कभी कोई नशा तस्कर गिरफ्तार हो। लेकिन हाल फिलहाल में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे स्कूल के दौरान भी ऐसा कई बार होता है कि बच्चे नशे के संगत में आ जाते हैं। मैं अगर आपको ऐसा पेरेंट बताऊं तो कई बार ऐसा होता है, मैं एक टीचर हूं और ऐसा मैंने भी कई बार पकड़ा है कि ड्रग्स लेते हुए एक दो बच्चे जैसे पकड़ में आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा मेरी सरकार से ये गुहार है कि जिस तरीके से आम जन जो पेरेंट्स होते हैं उनको लगातार अपने बच्चों के बैग्स को जरूर चेक करना चाहिए और उनको ये जरूर देखते रहना चाहिए कि उनके बच्चे कब कहाँ जा रहे हैं और किन लोगों के संगत में है। इसलिए क्योंकि आज जिस तरीके से हमारा समाज इस दिशा में नेगेटिव चीजों में जितनी जल्दी ज्यादा पहुंच रहा है वो अमूमन बहुत खराब है, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आपसे जरूर गुजारिश करूंगी, आप अपने चैनल के माध्यम से जरूर आप पेरेंट्स को जरूर इस बारे में अवगत कराएं कि जिस तरीके से बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, स्कूल के संगति में जा रहे हैं। क्योंकि मैम आजकल ये होता है ना कि जो स्कूल में हम जो सीख रहे हैं हम वही इधर उधर भी हम होता है ना कि हम ऐसे कोचिंग के बहाने हम निकल गए। मैं बिल्कुल आपको बच्चों का बिल्कुल एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आमतौर पर मैम पता है शुरुआती दौर से ये चीजें शुरू होती हैं, एकदम से कोई किसी संगत में नहीं आ जाता। तो मैं जरूर आपसे गुजारिश करूंगी, आप अपने चैनल के माध्यम से जरूर उन पेरेंट्स को जरूर आप अपनी बात रखिए कि वो स्कूल में अपने बच्चों के बैग्स को चेक करे, लगातार अपने बच्चों को लेकर आना जाना जरूर करे, जिससे उनको ये पता लगे कि उनके जो संगत में जो बच्चे हैं और वो किस तरीके के बच्चे हैं और उनकी संगति किन लोगों के साथ है। क्योंकि मैम ये एक चेन हो जाता है, जो एक चेन के जरिए ये लोग ये काम करते हैं और धीरे धीरे ये मजे में की गई जो शुरुआत होती है वो आगे चलकर बहुत बड़ा रौद्र रूप भी ले लेती है। तो मैं आपसे बस इतना ही बोलना चाहूंगी। जी साक्षी, जैसा आपने बताया कि खासकर बच्चों में नशा जो स्कूल में सिखाया जाता है, स्कूल में सिखाया जाता है नहीं कह सकते हैं, स्कूल में नहीं सिखाया जाता। जी बिल्कुल स्कूल में सिखाया जाता नहीं कह सकते, लेकिन जो आम तौर पर जो बच्चे एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं एंड दोस्ती के जरिए ही वो लोग एक दूसरे को एक चेन बनाते हैं, वो लोग स्कूल के बाहर ये जरूर ये चीजें करते हैं। आपने भी कभी ना कभी इस चीजों से आप भी कभी रूबरू हुई होंगी, ये बिल्कुल बहुत कॉमन है। मैं सिर्फ अलवर की बात ना करके अगर मैं पूरे प्रदेश में भी जिस तरीके से लगातार मामले आ रहे हैं उसको लेकर भी मैं आपसे बोलूं कि लगातार नशा तस्करी पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हद तक बंदिश लगाने की जरूरत है। पुलिस को और ज्यादा सशक्त होना चाहिए जिससे बच्चों पर इसका खास तौर असर पड़े और लगातार बच्चे भी इसको लेकर जागरूक हों। बिल्कुल साक्षी, स्कूल में सिखाया जाता है नशे से दूर रहे, लेकिन क्या ये सिर्फ टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को एक सही रास्ता दिखाएं? क्या पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो सबसे पहली शिक्षा मिलती है वो घर से मिलती है। तो ऐसे में घर में जो पेरेंट्स होते हैं उनको सतर्क रहने की, सावधान रहने की सबसे ज्यादा जरूरत है इस वक्त। जी बिल्कुल, मैंने अभी आपसे जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि माँ बाप को लगातार अपने बच्चों के दोस्तों से लगातार उनको ये देखना चाहिए कि वो कब कहाँ किन से बातें कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि उनके पीछे वो कहीं और जा रहे हैं, कोचिंग के बहाने वो किसी और ऐसी जगह जा रहे हैं जो उनके लिए हानिकारक है साफ तौर पर। क्योंकि अगर बचपन से ये चीजें ज्यादातर मैम यही होता है ना, इंसान 7th 8th इस तरीके से जिस तरीके से इंसान बड़ा होता है तो वैसे ही चीजें शुरू होती हैं और शुरू में इंसान को बहुत अच्छा लगेगा, नई चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, नई चीजें ये हो रही हैं वो हो रही हैं, लेकिन एक समय के बाद मैम वो चीज अपने आप में घातक होनी शुरू हो जाए। क्योंकि एक बार इंसान को अगर उस चीज की लत लग गई तो फिर देयर इज नो गोइंग बैक, है ना। तो ये चीज मैम बहुत, एंड फिर इंसान एक बार अगर नशा हो गया तो मैम फिर वो इंसान उस चीज को पाने के लिए मैम वो किसी भी तरीके से किसी भी हद तक पहुंच जाता है, जिसके बाद लोग आप केसेस भी नजर आते हैं, लोग अरेस्ट तक हो जाते हैं, कई किलो में भी मैम चीजें बरामद होती हैं। लेकिन तो ये चीज बहुत प्रायर एकदम बचपन से ही ये चीजें सिखाने की, स्ट्रिक्टनेस की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है कि वो इन तरीकों में ना पहुंचे ना। लेकिन साक्षी, नशा मुक्त राजस्थान का ये जो सपना है सरकार देख रही है, आपका क्या मानना है, कैसे ये हकीकत में तब्दील हो सकता है?
मैम इसका ये मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से अभी सरकार की ओर से जो नशा मुक्त राजस्थान को लेकर सरकार ने बहुत अच्छा, पहली बात तो उन्होंने निर्णय लिया है। दूसरी बात अगर मैं आपसे बोलूं कि सरकार को नियमित रूप से स्कूलों में भी सबसे पहले जाकर जागरूक करना चाहिए। पार्क में अगर बड़े बुजुर्ग जैसे आते हैं उनको लेकर, क्योंकि वो अपने संदेश जाकर वो अपने अपने घरों में जाकर इसको लेकर संदेश देते नजर आएंगे। स्कूल में अगर हम संदेश दे रहे, स्कूल में आप नियमित तौर पर अगर जैसे एक अगर हम आमतौर पर मार्च भी निकाल रहे तो एक तरीके का हम एक रैली तरीके का हम निकाले, साइकिल रैली होगी जिसमें बच्चों को भी मन लगा रहेगा, मैराथन निकाले, उसके जरिए भी हम लोगों को जागरूक करने का काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चे जागरूक करेंगे तो वो अपने घरों में जाके संदेश देंगे, वो घर से घरों घरों तक, ऐसे ही मैम, क्योंकि वो एक चेन होती है, ऐसे ही चीजें इधर उधर स्प्रेड होती हैं। बिल्कुल, तो ये भी बहुत बड़ी एक चीज होती है जो जिस तरीके से चीजें फॉलो हो सकती हैं। जी, आपका जुड़ने के लिए और ये सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए तो आपका शुक्रिया। तो हल्ला बोल में आज अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। नशे के सौदागरों पर हल्ला बोल, नशे के सौदागरों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद जो ये मामले हैं लगातार सामने आते हैं और इस वक्त युवा नशे की जद में है। ऐसे में सभी को अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। आज प्रदेश के हर कोने से स्मैक, गांजा, चिट्टा और अन्य नशीले पदार्थ लगातार बरामद हो रहे हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है, एएनटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है। सरकार नशा मुक्त राजस्थान का संकल्प ले रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो ये आंकड़े हैं ये कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और नशा का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है? आज हालात ऐसे क्यों हैं? ग्रामीण इलाकों तक नशा आखिर कैसे पहुंच गया और स्कूल कॉलेज में जाने वाले बच्चे, ये कम उम्र के युवा नशे की गिरफ्त में कैसे आ गए? और नशा मुक्त राजस्थान बनाने के लिए आपकी तरफ से क्या सुझाव? आप हमसे जुड़ें और इन तमाम सवालों के जवाब दें। आपके स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर कॉल करें और इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ जुड़ें। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है? क्या माता पिता की कोई भूमिका नहीं है? क्या माता पिता की भूमिका खत्म हो गई है? क्या समाज आंख मूंद कर बैठा हुआ है? और इसी का जवाब आज हर तरफ ढूंढा जा रहा है। आज हल्ला बोल में हम सिर्फ सवाल नहीं उठाएंगे, हम जवाब भी मांगेंगे, क्योंकि नशा सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार को, पूरे समाज को तबाह करता है। और आज आपको बोलना है और अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। अगर आपके इलाके में भी नशा का कारोबार चल रहा है, कोई युवा नशे के जद में है और अगर आपने नशे की वजह से किसी युवा को बर्बाद होते हुए देखा है, तो आज आप चुप मत रहिए, कॉल जरूर कीजिए। तो नशा एक बड़ी वजह है जिसमें युवा अब फंसता जा रहा है और ऐसे ही अलग अलग मुद्दों के साथ हम रोज शाम 5:30 बजे जुड़ते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़िए हल्ला बोल में और अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल मेरे साथ ऐसा स्पेशल कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ राजस्थान के साथ।